प्रस्तावना को शामिल करने वाला विश्व का पहला देश अपने संविधान में कौन? अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कितने देशों का प्रभाव पड़ा? कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और रूस और फ्रांस ना। प्रस्तावना की भाषा कौन देश से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति से कौन कौन शब्द लिए गए? स्वतंत्रता, समानता और रूसी क्रांति से न्याय। कितने प्रकार के न्याय की कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और कितने प्रकार की स्वतंत्रता? कौन कौन? कितने प्रकार की स्वतंत्रता? कितने प्रकार की समानता? कौन कौन? प्रतिष्ठा और अच्छा, एक बात बताइएगा, संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? कहां से? भारत सरकार के लक्ष्य या उद्देश्य के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? कहां से? प्रस्तावना से। भारत के स्वरूप या प्रकृति के विषय में जानकारी कहां से मिलती? कहां से मिलती है? प्रस्तावना के अनुसार भारत में अधिकार का स्रोत किसे माना जाता? आम जनता। आम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस निर्णय में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता? बेरुवाड़ी वाद 1960। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस जजमेंट में यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसलिए उसमें संशोधन कर सकती? केशवानंद भारती बाद। प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ? एक बार ना। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1900। कितने नए शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पाल की। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? किसने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? किसने कहा है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो प्रस्तावना को लेकर किसने यह कहा कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। इसके बाद आगे बताइए, प्रस्तावना को लेकर यह किसने कहा कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? किसने कहा है? के.एम. मुंशी। बात क्लियर है? अच्छा, प्रस्तावना में जो 5 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द, उसका क्रम क्या है? सबसे पहला शब्द कौन? संप्रभुत्व। दूसरा शब्द समाजवाद। तीसरा शब्द, चौथा शब्द, 5वां शब्द। भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है? क्लियर है? प्रस्तावना क्लियर? समझ गए? इस चैप्टर का बोलना ऑब्जेक्टिव अप्रूव कर देगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में याद करके आइएगा। और सुनिए, इकोनॉमिक्स दूसरा